आज के दौर में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नया मौका बन चुका है, खासकर युवाओं के लिए। भारत में अब युवा सिर्फ सीख नहीं रहे बल्कि कम्युनिटी, मेंटोरशिप और स्टार्टअप्स के जरिए अपने आइडियाज को हकीकत में बदल रहे हैं। कहीं एआई से नए प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कहीं इनोवेशन हब्स उन्हें उड़ान दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे टेक्नोलॉजी की ये नई दुनिया युवाओं का फ्यूचर बदल रही है। भारत अब सिर्फ आईटी हब नहीं बल्कि तेजी से एआई पावर हाउस बनता जा रहा है और यहाँ अब युवाओं को अकेले रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता। कम्युनिटीज, मेंटोरशिप और नेटवर्क उन्हें सही दिशा दे रहे हैं। बेंगलुरु में कोल्ड कॉफी और क्रिएटिविटी के बीच एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हो रही है जहां हर हफ्ते डिजाइनर, इंजीनियर, फाउंडर और स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं और एक ही मकसद के साथ जुड़ते हैं, एआई को समझना और उसे अपने काम में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। आइडिया ये है कि हम लोग कैसे जो यंग जनरेशन है, हमारे अभी जितने भी लोग हैं वो 25 से 27 साल की उम्र की एवरेज एज है जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको कैसे एम्पावर कर सकें कि वो एआई को यूज़ करके ना केवल इंडिया में बट बाहर अपने टूल्स को, प्रोडक्ट्स को लेके जाके बेच सके। तो एआई में हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए। इस कम्युनिटी से निकले कई लोगों ने अपने अपने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं जो एआई को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आशुतोष सिंह ने ऐसे एआई एजेंट्स तैयार किए हैं जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कस्टमर इंटरैक्शन को आसान बनाते हैं। ये एजेंट्स न सिर्फ सवालों के जवाब देते हैं बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें बेहतर समाधान भी देते हैं। बैंक्स, फिनटेक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज को एआई एजेंट्स देते हैं जो कि उनकी ऑनबोर्डिंग एंड सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो सर, समस्या क्या है देश की कि अगर कोई आम आदमी होता है और वो लोन अप्लाई करना चाहता है या इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, वो कंफ्यूज होता है। तो हमारे एजेंट्स जो कि एआई एजेंट्स हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो इंश्योरेंस खरीद सकें। बेंगलुरु में जहां युवा खुद एक दूसरे का सहारा बनकर कम्युनिटी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं देश के अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा समर्थित संस्थान भी इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपनी बड़ी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण केरलम के कोची में देखने को मिला, जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर के सपनों को भी एक पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है। मैं इस वक्त मेकर विलेज में मौजूद हूं, जिसे देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंक्यूबेटर माना जाता है, जहां स्टार्टअप्स को व्यावसायिक और तकनीकी सहयोग दिया जाता है। केरल के इस इनोवेशन हब में यूथ के सपने को एक नई उड़ान दी जा रही है। सर्किट्स और कोडिंग के बीच उलझे हाथ और अंदर इनोवेशन की तेज हलचल। ये है कोची का मेकर विलेज, सरकार द्वारा समर्थित देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर इंक्यूबेटर, जहां स्टार्टअप्स को फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट और एडवांस लैब्स की सुविधा मिलती है। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है तो यहाँ उसे डिजाइन, टेस्ट और डेवलप करके एक पूरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। हमारा सपोर्ट जो है फंडिंग की तरफ से होता है और हम एक स्पेस देते हैं उनको जो वो अपना ऑफिस स्पेस की तरफ से यूज इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा हमारा जो है एक लैब फैसिलिटी है जिसमें कि हमारे यहाँ का स्टार्टअप्स जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि उन्हें प्रोडक्ट में बदलने में मेकर विलेज हर तरह की सुविधा प्रदान करता है। केरल स्टार्टअप मिशन के समर्थन से एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। मेकर विलेज ऐसे कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ HW डिजाइन लैब्स जैसी टीमें एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी और वायरलेस सिस्टम तैयार कर रही हैं। ग्राउंड रियलिटी को और करीब से समझने के लिए हमने युवा सिस्टम इंजीनियर जोएल से बात की। जोएल, आपको क्या लगता है इस तरह के इंक्यूबेटर्स कितना हेल्प कर रहे हैं आजकल के यूथ को? So in the current times, actually, we have seen a lot of developments in the startup domain, and more people are coming into this domain because of the emerging trends. So if a person wants to start his own company, the capital cost is needed is very much high because of the instruments needed, the equipments and all. So actually Maker Village aids us with those type of needs we need for the development, testing and all sorts of things that we can go from the design to the production.
बेंगलुरु की कम्युनिटी हो या कोची का इनोवेशन हब, यहाँ आइडियाज सिर्फ जन्म नहीं लेते बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का पूरा रास्ता मिलता है। जहाँ हर स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक नए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जहाँ युवा नौकरी नहीं ढूंढ रहे बल्कि भविष्य बना रहे हैं।